गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट थ्योरी का कुछ रेस्ट टॉपिक जो बचा हुआ था उसको हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। आज सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। इसमें कुछ सेट बच गया था, जैसे यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट, डी मॉर्गन्स लॉ एंड प्रूफ बच गया था, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ करना बाकी था। अब मैं इनको बारी बारी से देख रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सपोज कर लीजिए किसी प्रॉब्लम में, किसी एग्जाम्पल में या किसी कंटेक्स्ट में मान लीजिए कि इफ सम सेट्स ए बी सी डी etc आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट एस। मान लिया कि कुछ सेट है ए बी सी डी इत्यादि etc, और ये चारों सेट, चार ही नहीं 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मान लीजिए 2, 3 या 4 5 सेट इस प्रकार है जो सब ये ऑल जो है सबसेट है सेट एस का। सपोज कर लीजिए ये चारों सेट सबसेट है एस का, तो एस इन चारों सेट का सुपर सेट कहलाएगा। एस को हम इन चारों सेट का क्या कहेंगे? सुपर सेट। तो ऐसे सुपर सेट एस को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मैंने लिखा यहाँ इफ सम सेट्स ए बी सी डी etc are all subsets of a set S, then set S is called universal set। and universal set को generally denote किया जाता है लेटर S से, कैपिटल लेटर S से और कैपिटल लेटर U से या फिर ओम से। लेकिन जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं S का या U का इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। सेट ए मैंने दिखलाया यहाँ 1 2 3, सेट बी है आपका 1 3 5, सेट सी है आपका 2 4 6 एंड सेट एस मैंने दिखलाया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप गौर से देखें कि ए बी सी तीनों सेट एस का सबसेट है। क्योंकि ए का तीनों एलिमेंट सेट एस में प्रेजेंट है, बी का तीनों एलिमेंट सेट एस में प्रेजेंट है, सी का तीनों एलिमेंट सेट एस में प्रेजेंट है। तो ए बी सी ये जो है तीनों सेट कहलाएगा, ये तीनों सबसेट है सेट एस का। तो यहाँ पे सेट एस को क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। सेट एस को यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। सेट एस इस तीनों का सुपर सेट है और ऐसे सुपर सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? ओके। अब हम लोग डिसजॉइंट सेट देखते हैं। डिसजॉइंट अपने नाम से क्लियर। डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट जो ना जुड़ा हुआ। तो ऐसा दो सेट जिसका एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, आपस में जुड़ा ना हो, तो ऐसे दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। उसी बात को मैंने लिखा है, टू सेट्स A and B are said to be disjoint। दो सेट A तथा B को disjoint सेट कहते हैं if they have no common elements। अगर उनमें, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, that is अर्थात यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B 5 हो, मतलब एम्प्टी सेट हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिया सेट A 1 3 5 एंड सेट बी में मैंने शो किया 2 4 6। अब क्लियर है कि इस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इनका ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो क्या होगा? 5, दैट इज एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे क्लियर है कि ए एंड बी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, क्लियर है? किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फिर मैं अब अगला टॉपिक देख रहा हूं। अब देखिए पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ए फैमिली ऑफ सेट्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN। मान लीजिए किसी सेट की फैमिली में n सेट्स इस तरीके से है A1 A2 A3 डॉट 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 AN।
तो इन सबको इज सेड टू बी, इन सबको कहा जाता है पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ नो टू मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव कॉमन एलिमेंट्स। अगर इन सब में से किसी दो के पास, किसी दो जोड़ा के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, किसी दो मेंबर के पास, जैसे A1 A2 के पास, A2 A3 के पास, A3 A4 के पास, A1 A3 के पास, A1 AN के पास, मतलब किसी भी दो पेयर के बीच में, किसी भी पेयर के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ये देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर, यहाँ पर मैंने तीन सेट लिया है। मान लो ये किसी फैमिली का मेंबर है, ये तीनों A1 A2 A3। तो A1 में मैंने शो किया 1 3 5, A2 में 2 4 6, A3 में 7 8 9। अब यहाँ आप देखिए, गौर कीजिए कि A1 A3 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, A1 A3 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, A2 A3 में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये तीनों को हम लोग कहेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे? पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। Here A1 intersection A2 is equal to A2 intersection A3 is equal to A1 intersection A3 is equal to 5। मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इनमें, तो हम सेट्स A1 A2 A3 को पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो क्लियर है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। अब देखिए अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट्स। कंप्लीमेंट सेट पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, पिछले क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज बाकी रह गई थी, तो इसकी प्रॉपर्टीज अभी मैं बता रहा हूं, और इसके बाद एक थ्योरम है इस पर, डी मॉर्गन्स लॉ, उसको प्रूफ के साथ मैं करूंगा। इनको आप याद कर लेंगे, आइए इसको अभी हम वेरीफाई कर देंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल से। ए डैश का डैश, मतलब कि कंप्लीमेंट सेट का कंप्लीमेंट अगर लाते हैं तो आपको सेट ए आ जाएगा। मतलब कि दो टोपी, अगर सर पर दो टोपी चढ़ा लीजिए, हम लोग जैसे टोपी पहनते हैं, दो टोपी सर पर, टोपी के ऊपर टोपी पहन लीजिए तो बिना टोपी के हो जाइएगा, ऊपर वाला टोपी नीचे वाले टोपी को भी लेकर के गिर जाएगा। तो ये दो टोपी पहन लिया, टोपी के ऊपर टोपी, इसलिए ये हो जाएगा बिना टोपी का, मतलब ए डैश का डैश ए हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, ए यूनियन ए डैश, यानी ए कोई सेट है और ए डैश उसका कंप्लीमेंट सेट है, दोनों का अगर यूनियन लिया जाएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। और अगर ए और ए डैश में इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा ये? 5 एम्प्टी सेट, मतलब ए और ए डैश, तो ए डैश मतलब कंप्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए। तो दोनों में तो आप जानते हैं कि कंप्लीमेंट सेट क्या होता है, कि ए डैश में वह सब एलिमेंट होता है जो ए में नहीं होता है। तो कॉमन सेंस है कि दोनों में जब कॉमन होता ही नहीं है तो ए डैश इंटरसेक्शन ए कहें या ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 होगा, एम्प्टी सेट। और अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा 5, और अगर 5 का एम्प्टी सेट ले लिया जाए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो 5 डैश बराबर यूनिवर्सल सेट एस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या करते हैं, थ्योरम है ये, इसको हम भी प्रूफ देखेंगे। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसके अंदर दो लॉ है, एक है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ डैश डिनोट करता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट को, किसी सेट के कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और दूसरा थ्योरम है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब उल्टा, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन। ऐसे आपको याद करना है, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन देना इधर, और इधर इंटरसेक्शन होगा तो इधर यूनियन देना। अब इसमें से एक को मैंने प्रूव किया, सिमिलरली दूसरा आप खुद प्रूव कर लेंगे। तो पहला मैंने प्रूव किया है, मान लिया मैंने लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के डैश में, ए यूनियन बी के होल डैश में। अब देखिए, अब पिछला क्लास में हमने कंप्लीमेंट सेट में आप लोगों को पढ़ाया था, लर्न किया था, क्या लर्न किया था कि अगर x
ए डैश का एलिमेंट होगा तो वो ए का एलिमेंट नहीं होगा, और अगर कोई एलिमेंट ए का होगा तो ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने मान लिया कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन के डैश में, मतलब ए यूनियन के कंप्लीमेंट सेट में। तो कॉमन सेंस है कि एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा, इसमें बिलोंग करेगा तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे मैंने लिखा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। क्लियर है बात? अब देखिए, अब हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में तो एक्स ए में बिलोंग करता है और एक्स बी में बिलोंग करता है, यानी या, और का मतलब या, यानी या से और से हमने जोड़ा था। और फिर आपको बताया था कि अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा तब यूनियन की जगह पर और न लेकर एंड से हम इसको बदल देंगे। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट नहीं होगा वो न तो ए में होगा और न ही बी में होगा। अगर दोनों में से किसी एक में अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा, ए में या बी में, तब तो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा ही करेगा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। तो एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होने का मतलब कि एक्स ना ही ए का एलिमेंट है एंड एक्स ना ही बी का एलिमेंट है, दोनों में से किसी का एलिमेंट नहीं है। ये मैंने यूनियन ऑफ सेट्स यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स जो पढ़ाया था उसमें एक टॉपिक आपको मैंने सिखाया था यूनियन ऑफ टू सेट्स, और उसके बाद एक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। अब जो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करता है वो ए डैश में बिलोंग करेगा, जो बी में बिलोंग नहीं करता है वो बी डैश में बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। अब यहां पर एंड आ गया, x ए डैश का एलिमेंट है एंड x बी डैश का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि x ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट है। एंड से जुड़ने का मतलब कि कॉमन, x दोनों का कॉमन एलिमेंट है, x ए डैश में भी है तथा x बी डैश में भी है। तो क्लियर है कॉमन सेंस की बात कि x बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। इंटरसेक्शन में आपको मैंने पढ़ाया था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पे कि अभी मैंने माना था लेट कि x इस ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी डैश का एलिमेंट है, और अभी साबित कर दिया कि x ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट इक्वल है। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रूव हुआ। सिमिलरली अब आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही जैसे इसको मैंने माना है x बिलोंग्स टू इतना मान लेंगे, फिर डज नॉट बिलोंग टू ए लिखेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर एंड की जगह पर और लगा देंगे, यहाँ और होगा तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, यहाँ यूनियन आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। यू कैन जस्ट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप कर सकते हैं। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बीच में चला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इसलिए मैंने लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो मैं बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज में, बट ये इसका प्रूफ मैंने नहीं बताया था, इसलिए प्रूफ के लिए मैं इसको फिर से मैंने लिखा है और मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। दो में से एक को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। अब कैसे होता है इसको जस्ट देखिए। मैंने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। अब मैंने यूनियन का मतलब और होता है, तो मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। फिर अगला स्टेप x बिलोंग्स टू ए और यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, तो x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी मैंने लिखा। अब यहां पर से मैंने क्या किया, यहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं। x a में बिलोंग करता है या x b में बिलोंग करता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर मैंने इस एंड को यहां लिखा, x a में बिलोंग करता है और x c में बिलोंग करता है, उसको मैंने यहां लिखा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। मतलब x a में बिलोंग करता है और जो यहाँ पे और कॉमन है दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो x a का एलिमेंट है या x b का एलिमेंट है, ऐसे आप कह सकते हैं। एंड फिर इस एंड को यहां लिखिए। फिर आप ये भी कह सकते हैं x a का एलिमेंट है या x c का एलिमेंट है। तो इसी बात को मैंने यहां लिखा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे और है और यहाँ पे और है, तो और का मतलब यूनियन होता है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b आप लिख सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c लिख सकते हैं। अब ये a यूनियन b और a यूनियन c ये दोनों एंड से जुड़ गया, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है।
तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी को हम लोग यहाँ पर एंड के जगह पर इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब x कॉमन एलिमेंट है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो जब x दोनों में है तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी x एक यूनियन बी का भी एलिमेंट है तथा x ए यूनियन सी का भी एलिमेंट है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने माना था कि x बिलोंग करता है इस सेट में, और अभी मैंने शो किया कि x इस सेट का भी एलिमेंट है। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है। अब हमारा जो बाकी है, हम देखने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स, मैं अब वेन डायग्राम देखने जा रहा हूँ। वेन डायग्राम हमारा अभी बाकी है, तो पहले मैं बोर्ड को थोड़ा फिनिश कर लेता हूँ। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल द्वारा यानी आयत के द्वारा शो करते हैं, और बाकी जो सेट होता है ए बी सी डी अदर सेट, उनको हम लोग सर्कल के द्वारा उस रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ए सेट है, ए सेट दिया हुआ आपको 1 1 2 3, बी सेट है आपका 3 4 5, सी सेट है 5 6 8, और एस मान लो है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम इन सबको वेन डायग्राम से शो करेंगे। तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या है कि यूनिवर्सल सेट को एस से डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से हम लोग शो करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल का प्रयोग करेंगे, रेक्टेंगल एक बनाएंगे और इसके अंदर बाकी सेट को हम दिखला देंगे। जैसे सेट ए और सेट बी, इसमें देखिए आप कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। तो कॉमन एलिमेंट्स है तो एक इस सेट को इस सेट से इस तरीके से खींचेंगे, दो सर्किल के दोनों के बीच में कॉमन हिस्सा आ जाए, ये इंटरसेक्शन को शो करेगा। मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये आपका रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। अब देखिएगा सेट सी में बी में और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, 5 कॉमन है, लेकिन ए और सी में कॉमन नहीं है। तो बी और सी में कॉमन है और ए और सी में कॉमन नहीं है, तब सी को हम ऐसे दिखलाएंगे। अगर मान लो तीनों में कॉमन होता तब हम ऐसे नहीं दिखलाते। तो ऐसा करते हैं, तीनों में कॉमन कुछ एलिमेंट शो करते हैं, इसमें हम ऐसा कर देते हैं 3 6 8 कर देते हैं, 3 6 8, तो अब तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के माध्यम रेक्टेंगल से दिखलाया जाता है, और बाकी सेट को सर्कल से दिखलाया जाता है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो अब हम लोग तीनों में कॉमन एक एलिमेंट यहाँ पर शो कर दिया, इसलिए अब कॉमन के लिए मैं यहाँ पर सी लिखूंगा, सी को ऐसे बनाऊंगा। देखिए तीनों में कॉमन ये हो गया। अब जैसे देखिए हमारा एलिमेंट जैसे 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 के लिए यहाँ पर 3 को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं 3 लिख कर। अब देखिए इस दोनों में भी 3 ही कॉमन था। तो देखिए ए और बी में ये कॉमन हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन, तो ये दोनों के लिए ए और बी के लिए भी है ये हिस्सा। बी और सी में कौन कॉमन है, बी और सी में भी 3 कॉमन है, तो बी और सी में भी 3 कॉमन है। तो अब इस तरीके से बाकी जो एलिमेंट इसका बचा 1 2 को हम यहाँ दिखला सकते हैं। सिमिलरली इसमें हम सी में बी में दिखलाना चाहेंगे 4 5 बाहर हो जाएगा, ऐसे दिखलाएंगे, और इसमें 6 8 को यहाँ दिखला देंगे। तो ये वेन डायग्राम हो गया। इस फिगर को
इस आरेख को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। और इसमें हम लोग यूनियन अगर शो करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन शो करना चाहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट शो करना चाहते हैं, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट शो करना चाहते हैं, क्या कहते हैं आपको सबसेट शो करना चाहते हैं, तो हम सबको अलग अलग से हम शेड करके शो करेंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लोगों को इसमें ए यूनियन बी शो करना है, सपोज कर लीजिए तो ए यूनियन बी शो करना है। जब भी आपको कुछ भी शो करना है, पहले यूनिवर्सल सेट यानी एक रेक्टेंगल आपको बना देना है और रेक्टेंगल के अंदर ही किसी सेट को आप दिखलाएंगे। तो मान लो कि ये सेट है आपका ए और ये सेट है आपका बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट एस है, ये आपका सेट है ए और ये सेट है बी। क्लियर है? अब इसमें हम लोग ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी यहां पर हम दिखाना चाहते हैं वेन डायग्राम से, तो ए यूनियन बी को हम शेड कर देंगे यानी छायांकित कर देंगे। अब ए यूनियन बी में वह सब एलिमेंट आएगा जो ए में हो या बी में हो या दोनों में, मतलब टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाता है। तो ए यूनियन बी के लिए ए का देखिए, ये जो सर्कल ए के लिए है ये बी के लिए, ये टोटल एलिमेंट इसमें आ जाएगा ए यूनियन बी में। तो इन सबको हम शेड कर देंगे, ऐसे ऐसे हम शेड कर देंगे, सारे को हम शेड कर देंगे, कॉमन हिस्सा को भी, ये जो कॉमन हिस्सा देख रहे हैं इसको भी शेड कर देना। तो ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी। और अगर आपको इसमें ए इंटरसेक्शन बी शो करना है तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो केवल इतना हिस्सा को हम लोग शो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ आपको कि ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे दिखलाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट, आप यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर यू से भी डिनोट कर सकते हैं या एस से डिनोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और आपको दिखलाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन हिस्सा। ऐसे यहां भी देख रहे हैं दोनों में कॉमन एक एलिमेंट है, तो ये कॉमन हिस्सा यही है जो इस सेट के अंदर भी आता है और इस सेट के भी अंदर आता है। तो इस कॉमन हिस्से को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे बढ़िया से। क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो रहा है? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से हम लोग दिखलाते हैं, बाकी सेट को रेक्टेंगल के अंदर सर्किल से शो किया जाता है, और उसके एलिमेंट को डॉट दे करके अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 आप शो कर सकते हैं। लेकिन आपको जनरल वे में हम लोग क्या करते हैं, शेड करके शो करते हैं, एलिमेंट को शो नहीं करते हैं जनरली, इन जनरल वे। अब देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं हम लोग कंप्लीमेंट सेट दिखना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए कि इसमें ए है 1 2 3, ये आपका एस है, और यहाँ पर अगर हम ए डैश लिखना चाहते हैं तो एस माइनस ए होगा। तो एस माइनस ए का मतलब इसमें वह सब एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। तो 1 2 3 को छोड़ दीजिए तो 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा आ जाएगा। अब इसको वेन डायग्राम से अगर हम शो करना चाहते हैं कंप्लीमेंट सेट को, तो देखिए यहाँ पे ये आपका एस है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं ए डैश। क्या दिखाना चाह रहे हैं, ए डैश। तो पहले ये ए का फिगर बना लीजिए, ये आपका सेट ए हो गया, इसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3। अगर एलिमेंट नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वह सब एलिमेंट ए डैश में वह सब एलिमेंट आ रहा है जो ए में नहीं है, यानी एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है वो सब ए डैश में आएगा। तो इसको छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट कहां से आएगा, ये यूनिवर्सल सेट से ही ना घटा कर लाए हैं। तो ये सब जो देख रहे हैं स्पेस, यही आपको ए डैश का एलिमेंट होगा। ये तो आप ए है, तो अब इन सब को हम शेड कर देंगे। इन सब ब्लैंक प्लेस जो देख रहे हैं आप यूनिवर्सल सेट के अंदर, यही सब ए डैश का एलिमेंट है, तो इसको हम शेड कर देंगे। ये हो गया ए डैश, यहां पर ये हो गया ए डैश। तो समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। अब एक और मैं फिगर दिखाता हूं सबसेट के लिए। अब जैसे यहां देखिए ए सबसेट है बी का, अब आपको ए सबसेट बी दिखलाना। सपोज कर लीजिए एग्जांपल में ए सबसेट बी है। अब ए सबसेट बी है
तो अब इस दोनों सेट को हम दिखलाना चाहते हैं वेन डायग्राम से, तो इसको हम ऐसे दिखला सकते हैं। बी का एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे बी के लिए, और ए का सर्कल बनाएंगे उसके अंदर से। ये आपको बाहर वाला बी हो जाएगा, ये अंदर वाला आपका ए हो जाएगा। क्योंकि बी ए सबसेट है बी का, तो ए का टोटल एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए का टोटल एलिमेंट बी के अंदर होगा, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं। और अगर मान लो यहां पर आप ए यूनियन बी शो करना चाहते हो, ए यूनियन बी, तब इन सब को हम शेड कर देंगे। अगर इसमें आप ए इंटरसेक्शन बी दिखलाना चाहते हैं सबसेट के केस में, तो ए इंटरसेक्शन बी दिखलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लो कि ए सबसेट है बी का एंड ए इंटरसेक्शन बी हम दिखलाना चाहते हैं, तो केवल कॉमन हिस्सा को हम लोग सेट करेंगे, कॉमन पार्ट को। जैसे ये आपका बी हो गया और ये आपका अंदर वाला ए हो गया, तो अंदर वाला ए है, तो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन होगा, अंदर वाला हिस्सा होगा, ये ए है, तो ये अंदर वाला जो ए सेट है इसको ही शेड कर देंगे। क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो बी के अंदर से ए होगा, और दोनों में कॉमन हिस्सा, ये इतना जो हिस्सा देख रहे हैं आप बच रहा है, ये जो पार्ट बच रहा है ये तो बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो ए में जो पार्ट है, जो ए में जो एलिमेंट है अंदर में, वो दोनों में होगा, ए में भी होगा चूंकि बी के अंदर है, ए में भी होगा बी में भी होगा। तो हम लोग ऐसे जानते हैं, ये है वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। अब हम लोग अगला क्लास में लेसन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट लेसन का, एनसीईआरटी से। थैंक्स।